हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो जो भी लोग सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जो जून 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें इंतजार था कि सीएसआईआर नेट के फॉर्म्स कब रिलीज होंगे, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है कि सीएसआईआर नेट जून 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यहाँ कल यानी कि 1 मई को सीएसआईआर नेट जून 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट रिलीज हो गई। एप्लीकेशन फॉर्म्स स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, उसके अलावा स्कॉलरशिप कितनी रहने वाली है, और सबसे बड़ी बात जो इस बार अमेंडमेंट हुआ है कि जो स्कोर कार्ड है जो आपका, वो हर बार से अलग आएगा। इसके पहले स्कोर कार्ड अलग आता था, मतलब जब आप दिसंबर 2023 तक की बात करते हैं तो उस टाइम तक स्कोर कार्ड का पैटर्न अलग हुआ करता था। इस बार से स्कोर कार्ड कुछ अलग तरीके से आपको दिखाई देगा। वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम की। ये मेरा दूसरा चैनल है जिस पर आपको सीएसआईआर नेट, जेस्ट और गेट एग्जाम के वीडियोस देखने को मिलेंगे, प्रिपरेशन रिलेटेड चाहे वो नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियोस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो एप्लीकेशन फॉर्म्स की जो डेट रहने वाली है वो 1 मई, यानी कि कल से ही एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल किए जाने स्टार्ट हो चुके हैं। और ये 21 मई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। पेमेंट की अगर डेट की लास्ट डेट की बात करें तो पेमेंट जो है वो 22 मई और 23 मई रात 11:50 तक आप पेमेंट लास्ट आप जो है वो पेमेंट भी सबमिट कर सकते हैं। उसके पहले अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो तब तो कर ही सकते हैं। बाकी 22 और 23 तक लास्ट आप पेमेंट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो कब ओपन ओपन होगा, तो करेक्शन विंडो ओपन होगा 25 मई को, और 27 मई को करेक्शन विंडो तक ओपन रहेगा। यदि आपको कोई भी करेक्शन करना है तो 25 से 27 में कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट क्या होगी? 25, 26 और 27 एग्जामिनेशन डेट होगी। जिस तरह से जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो इस बार ऑफलाइन होने वाला है तो ऐसा कुछ नहीं है। सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि पहले भी ये ऑनलाइन था और अभी भी ये ऑनलाइन होगा। एग्जामिनेशन के पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो पेपर मोड है वो ऑनलाइन ही रहने वाला है, ऑफलाइन नहीं होने वाला। एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 180 मिनट्स, यानी कि 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। पैटर्न जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि एमसीक्यूज़ आएँगे, एमएसक्यू नहीं आएँगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएँगे। पेपर जो होगा बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में पेपर आएगा। कौन-कौन से पेपर्स होते हैं वो आपको पता भी है, फिर भी जो पहली बार एग्ज़ाम देने वाला है मैं उसको बता देता हूँ। केमिकल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस, ये 5 पेपर्स हैं जिनके लिए सीएसआईआर नेट का एग्जाम हर साल लिया जाता है और साल में 2 बार ये एग्जाम होता है। कोई भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए या कोई भी नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये सीएसआईआर नेट की वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। साथ में एनटीए का भी ये लिंक दिया हुआ है, इसको विजिट करके आप ये नोटिफिकेशंस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड की। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि स्कोर कार्ड में इस बार 3 कैटेगरी आएँगी। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया है। 3 कैटेगरी कौन-कौन सी आएगी? पहली कैटेगरी वो होगी जिसमें जो बच्चा जेआरएफ के लिए क्वालीफाई करेगा, जेआरएफ क्लियर करेगा। जो जेआरएफ क्लियर करेगा, वो जेआरएफ जो बच्चा क्लियर करेगा, वो जेआरएफ के लिए तो क्लियर होगा ही, साथ ही साथ उसको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी क्लियर माना जाएगा, वो पहले भी होता था, और साथ में वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर पाएगा। इस बार से आपको पता होगा कि पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको, अगर सीएसआईआर नेट का आपके पास अलग से स्कोर कार्ड है, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब सीएसआईआर नेट के स्कोर कार्ड के बेस पर आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते ये स्कोर कार्ड 1 साल तक केवल वैलिड रहता है या वैलिड रहेगा। तो जेआरएफ जो क्लियर करेगा उसको पीएचडी में अगर एडमिशन मिलता है तो उसको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। सबसे मोटी और इम्पोर्टेंट बात, जो जेआरएफ का स्कोर क्लियर करेगा और अगर वो पीएचडी में एडमिशन लेता है तो उसको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। फिर अगर हम बात करें कैटेगरी 2 में जो लेक्चरशिप यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का स्कोर क्लियर करेगा, तो वो पीएचडी के लिए भी क्लियर माना जाएगा, परंतु वो जेआरएफ के लिए क्लियर होगा नहीं जैसा कि पहले भी होता था। और और उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी ना, यहाँ पर उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी, यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी और यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है? फिर अगर हम बात करें कैटेगरी 3, तो इस बार से आपको तीसरा कैटेगरी भी दिखाई देगा, जिसमें आपको ये लिखा मिलेगा कि आप पीएचडी के लिए क्लियर किए हैं या नहीं किए। तो जो कैटेगरी 3 में होगा उसको केवल और केवल इस स्कोर कार्ड से पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी।
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो क्लियर नहीं होगा, जेआरएफ के लिए वो क्लियर नहीं होगा। यानी कि अगर आपको सीएसआईआर नेट स्कोर कार्ड के थ्रू पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना है, तो आप सीएसआईआर नेट के स्कोर कार्ड के बेस पर पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो उसको आपको जेआरएफ वाली जो कैटेगरी है उसको क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आप कैटेगरी थर्ड को क्लियर करते हैं तो पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा, पर जेआरएफ में एडमिशन जो स्कॉलरशिप है वो आपको नहीं मिलेगी। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर डिटेल में मैंने आपको बताया है, फॉर कैंडिडेट क्वालिफाइंग अंडर कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट विल have 70% weightage and 30% weightage will be based on the performance in the interview viva voice conducted by the university और HEI concerned। यानी कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी के अंदर ना, आप डॉक्टरेट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम जो है वो अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नेट का एग्जाम दिया है और उसमें आप कैटेगरी 2 में या फिर कैटेगरी 3 में आपका स्कोर आया है, स्कोर बना है, तो आपका जो नेट का एग्जाम है उसके स्कोर का 70% वेट कंसीडर किया जाएगा और 30% वेट जो है वो कंसीडर होगा जो आप इंटरव्यू देंगे पीएचडी के लिए, उसके बेस पर आपके कंबाइंड मेरिट बनेगी, उसमें फिर आपका नाम आता है नहीं आता वो बात की बात। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फॉर एडमिशन टू पीएचडी द मार्क्स ऑब्टेन इन नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 विल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये जो स्कोर है केवल और केवल 1 साल के लिए वैलिड रहेगा फ्रॉम डेट ऑफ कंसर्न। मतलब आपने अगर जून 2024 का एग्जाम दिया है और उसका रिजल्ट जब भी आता है, लेट सपोज कि रिजल्ट आता है अगस्त में, तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड रहेगा पीएचडी एडमिशन के लिए, वो वैलिड रहेगा अगस्त 2025। इसी तरह से दिसंबर का एग्जाम देते हैं, उसका रिजल्ट आता है जनवरी में, तो उसका जो स्कोर कार्ड है वो 2026 जनवरी तक वैलिड रहेगा। द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन द परसेंटाइल अलॉन्ग विद द मार्क्स। इस बार से जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल के साथ साथ मार्क्स भी उसके अंदर आने वाले। फिर अगर हम बात करें कि स्कॉलरशिप कितनी मिल जाती है, तो अगर आप जेआरएफ के लिए सिलेक्ट होते हैं नेट एग्जाम के बाद, तो उसके बेस पर आपको 37,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 2 इयर्स, और उसके बाद थर्ड ईयर से अगर आप एसआरएफ में चले जाते हैं तो उस केस में आपको 42,000 पर मंथ मिलते हैं स्कॉलरशिप के फॉर्म में। फिर अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 55% जरूरी है मास्टर्स के अंदर, 55% मास्टर के अंदर होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आप एसटी से हैं, एससी से हैं या पीडब्ल्यूडी से हैं, तो उस केस में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप ओबीसी से भी बिलोंग कर रहे हैं तो उस केस में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी हैं, यानी कि आपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं, परंतु अगर आपका रिजल्ट क्लियर नहीं आया तो उस केस में फिर अगर आप क्लियर कर जाते हैं जेआरएफ तो आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो जेआरएफ के लिए आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। यानी कि जून 1 के पहले पहले आपकी जो एज है अगर वो 30 हो गई तो आप वो एलिजिबल नहीं है। 30 साल इसकी एज लिमिट है, अपर एज लिमिट से नीचे है तो लोअर एज लिमिट में ही। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो ओबीसी के हैं, रिलैक्सेशन अप टू 5 इयर्स इज प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी एनसीएल। ओबीसी एनसीएल वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन है। और इसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर कैटेगरी वुमेन्स आर एप्लीकेंट, उसको भी 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। फिर अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए, तो यहाँ पर कोई भी अपर एज का क्राइटेरिया नहीं है, आप कितनी भी एज के हों आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो चैनल अभी आप देख रहे हैं ये मेरा न्यू चैनल है जो कि केवल और केवल डेडिकेटेड है सीएसआईआर नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए। तो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए